डियर स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं संतोष देवांगन, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय घरगोड़ा, जिला रायगढ़ से। आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। लॉकडाउन के समय ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप लोगों को मोबाइल के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें। ये बीए इस वर्ष नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार बीए सेकेंड ईयर में भूगोल विषय के अंतर्गत भाग 2 में भारत का भूगोल में इसको शामिल किया गया है। इससे पहले हम इसको बीए अंतिम वर्ष में दूसरे भाग में भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ाते थे। अभी आप लोग इसको बीए सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि फसल क्या होती है। फसल विभिन्न प्रकार की होती है जिसको हम अपने जीवन यापन के लिए उगाते हैं और उसका सेवन करते हैं। इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें अर्थ इसका मतलब है कि इसका उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से मुख्य भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि है, जिसको हम मुख्य भोजन के रूप में करते हैं, आप सबको पता है। दूसरी फसल है नकदी फसलें। नकदी फसलें अर्थात हम इसको उगाते हैं और हम इसको फैक्ट्री में या कारखानों में बेच देते हैं। जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। जैसे कि गन्ना को हम उगाते हैं और फैक्ट्री में बेच देते हैं, तो गन्ना से चीनी बनाया जाता है। कपास से वस्त्र, और जूट से जानते हैं जूट से क्या बनता है, चटाई वगैरह बनाया जाता है। ये सब नकदी फसलें कहलाती हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों लोग बागवानी फसल। इसको बागवानी की तरह लगाया जाता है, बाग की तरह, और इसको भी बेच करके लाभ अर्जन किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, सेब है, और साग और सब्जी को भी आजकल तो बागवानी लगाकर ही फसल तैयार किया जाता है। तो ये सब फसलों के 3 प्रकार हैं उपयोगिता के आधार पर। इसके बाद बच्चे लोग हर फसल को अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, आप सबको पता है। किसी को गर्मी में उगाया जाता है, किसी को ठंडी में उगाया जाता है, किसी को कम जल की आवश्यकता होती है, किसी को अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इसी के आधार पर, मतलब मौसम के आधार पर और उपज की अवधि कह सकते हैं, के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें मोटे रूप में हम ये जान सकते हैं कि खरीफ फसलें जो होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं और इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, ये मान के चलिए। इसको तापमान भी अधिक लगता है। इसको मुख्य रूप से जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, जूट, तंबाकू, गन्ना, तिल, सोयाबीन आदि। आप सब जानते हैं आपके यहाँ जो धान लगाया जाता है वो भी इसी जून और जुलाई में बारिश के महीने में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। तो ये सब जो है बताया, ये सब खरीफ फसलें हैं। दूसरा प्रकार है बच्चों लोग रबी की फसलें। रबी मतलब जस्ट खरीफ फसल के अपोजिट कह सकते हैं। यह ठंड के मौसम में इसको लगाया जाता है और इसमें जल और तापमान की सामान्यतः कम आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी होनी चाहिए इसको बोने के टाइम, तथा फसल के पकने के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई आप जानते हैं नवंबर के महीने में होती है और कटाई अप्रैल और मई के आसपास इसको काट लिया जाता है। इसके मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों, अरहर, मसूर और जौ, इस तरह से और बहुत सारी रबी की फसलें हैं। इसके बाद इसके तीसरा प्रकार कह सकते हैं जायद फसलें। जायद फसलें ग्रीष्म काल में ही लगाया जाता है और ये बहुत ही अल्प अवधि की फसल होती है
और इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नदियों में तरबूज लगाया जाता है, ककड़ी लगाया जाता है, खीरा लगाया जाता है और बहुत साग सब्जी जो लगाया जाता है, ये सब जायद फसलें हैं। कुछ समय के लिए इसको लगाया जाता है और इसको बेच करके धन अर्जित कर लिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम चावल के बारे में देख लेते हैं। चावल, आप सबको पता है चावल प्रमुख खाद्यान्न है भारत का। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सैटिवा। यह मूल रूप से चीन की फसल है। चीन में सबसे पहले इसको उगाया गया, उसके बाद बाकी विश्व में इसको ले जाया गया। तो मुख्य रूप से यह समझ लेते हैं कि चीन की फसल है। इसके बारे में हम समझते हैं। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो पूरे विश्व में लगभग 20% चावल का उत्पादन करता है। मतलब भारत जो है पूरे विश्व का 20% चावल का उत्पादन करता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, मतलब पहला स्थान चीन का है। देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में 40% भाग चावल का ही है। मतलब जितना भी खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है भारत में, उसमें से 40% जो खाद्यान्न है वो चावल ही होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि चावल तो एक खरीफ फसल है। मौसम के आधार पर देखें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया गया है। एक है अमन, दूसरा है ओस जो शरद काल में बोया जाता है, तीसरा है बोरा ग्रीष्मकालीन। मुख्य रूप से हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन बोरा के रूप में ही चावल को उगाया जाता है। इसकी भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। पहला तापमान। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए मुख्य रूप से 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान से 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान के बीच इस आवश्यकता होती है इसको उत्पादन के लिए। वर्षा देखते हैं तो इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के बीच इसको उगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा भी इसको पैदा किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है मृदा। इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसमें चीका और जलोढ़ की मात्रा अधिक हो, इसके लिए उपयुक्त होती है। मतलब ये जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। धरातल देखते हैं तो सामान्य रूप से चावल के लिए समतल धरातल होना चाहिए जहाँ पर जल का ठहराव हो सके। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है, जो भारत में पहला स्थान रखता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग पूरे प्रदेश में चावल उगाया जाता है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। और बाकी और राज्य हैं, उड़ीसा करके, आंध्र प्रदेश तो बता दिया हूँ। बाकी राज्यों में भी चावल की पैदावार होती है। ये देखिए, जो मुख्य रूप से भारत के मानचित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि ये स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी जो भारत है, पूर्वोत्तर भारत और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, सीमांध्र, जितने मैदानी भाग हैं, जो गंगा के मैदान हैं, वहाँ पर धान की खेती होती है। और बाकी जो महाराष्ट्र है, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों में भी होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, गाँव क्षेत्र है। इससे स्पष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं इसका उत्पादन तथा व्यापार कैसे होता है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग चावल पर निर्भर है। भारत में मुख्य रूप से चावल की जीवन निर्वाह कृषि होती है। मतलब जीवन निर्वाह मतलब होता है कि इसको उगाते हैं और जीवन जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में चावल की खेती होती है, इससे पहले बताया मैं। फिर भी भारत की विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमें कभी कभी दूसरे देशों से, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राज़ील आदि देशों से चावल का आयात किया जाता है। मतलब यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है हमारे देश का कि जितने भी हम धान या चावल की पैदावार करते हैं वो करीब करीब खपत हो जाता है लगभग।
ये मानकर चलते हैं। अगला बिंदु है आपका गेहूं का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम अस्टिवम। इसका मूल स्थान है मध्य पूर्व एशिया। मध्य पूर्व एशिया मतलब इराक, ईरान, इन क्षेत्रों में सबसे पहले गेहूं की पैदावार की जाती थी। बहुत प्राचीन काल से की जा रही है गेहूं की पैदावार। इसके बारे में आगे देखते हैं। भारत में चावल के बाद गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में भारत की स्थान चीन के बाद दूसरा है, बिल्कुल चावल की तरह। पूरे विश्व का लगभग 8% गेहूं भारत में ही पैदा किया जाता है। गेहूं एक रबी फसल है, इससे पहले हमने पढ़ा, जो शीतोष्ण जलवायु का पौधा होते हुए भी, मतलब ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और फिर भी भारत के अधिकांश भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी जलवायु संरचना और बाकी चीज़ों को देखते हैं। भौगोलिक दशाएं, तापमान। गेहूं एक समशीतोष्ण पौधा है। इसको बोते समय 10 अंश सेंटीग्रेड से 15 अंश सेंटीग्रेड तथा पकते समय 25 अंश सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा देखते हैं। गेहूं की उत्तम फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी गई है। मतलब यहाँ वर्षा की कम आवश्यकता होती है। मिट्टी के बारे में देखते हैं। गेहूं के लिए बलुई हल्की दोमट मिट्टी उत्तम होती है। मतलब बलुई हल्का बालू होना चाहिए, बालूपन, भुरभुरी मिट्टी दोमट के रूप में। धरातल देखते हैं। समतल या समान ढाल वाली भूमि उपयुक्त होती है, जैसे हमने धान में देखा, वैसे ही गेहूं का है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य। गेहूं मुख्य रूप से उत्तर भारत की फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य देखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश का लगभग 1/3, मतलब 3 भाग में से 1 भाग गेहूं का उत्पादन इसी राज्य में होता है। मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ उत्तर प्रदेश में। यह गंगा यमुना दोआब, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में गेहूं की पैदावार अत्यधिक होती है। मतलब ये पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना और घाघरा का, और बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ पर गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार की जाती है। दूसरा है पंजाब। पंजाब में हरित क्रांति की बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं की पैदावार की जाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का लगभग 10% गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। मतलब यहाँ पर अच्छी बीजों का और उत्तम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गेहूं की पैदावार के बहुत तीव्र रफ्तार से बढ़ा लिया गया है, मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद। बाकी अन्य प्रमुख राज्य है हरियाणा है। यहाँ भी बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार होती है। मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों में गेहूं की पैदावार अच्छे से की जाती है। देखिए, इस नक्शे के माध्यम से हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि भाई ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बहुत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है गेहूं का, और उत्तर प्रदेश भी है। और बाकी जो बताया गया है गौण उत्पादक क्षेत्र, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ छत्तीसगढ़, ये सब है जहाँ पर गौण उत्पादक क्षेत्र है। आगे देखते हैं। इसका व्यापार के बारे में देखते हैं। विगत कुछ वर्षों में गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया है, अभी बताया इससे पहले में, जिसके कारण उत्तर भारत की अधिकतर जनसंख्या गेहूं का उपयोग खाद्यान्न के रूप में करती है। अब हमको सब पता है कि भाई हम तो खैर चावल, छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में गेहूं को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में गेहूं का निर्यात लगभग नहीं के बराबर किया जाता है, क्योंकि इसकी पूरी खपत भारत में हो जाती है। तो ये है इसका व्यापार। अब देखते हैं अगला पॉइंट है, फसल है कपास, कॉटन। इसका वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम बोलते हैं, और इसका मूल स्थान भारत ही है। भारत में बहुत प्राचीन काल से ही कपास की पैदावार की जाती है, और आज भी इसका मुख्य रूप से, खैर विश्व के और अन्य देशों में भी कपास की खेती होती है, लेकिन इसका मूल स्थान भारत ही है। चलिए आगे देखते हैं। कपास भारतीय मूल का महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। इसके रेशों से सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
भारत में इसकी खेती प्राचीन समय से ही होती आ रही है, जैसे पहले बताया मैं। भारत की कुल भूमि के लगभग 6% भाग पर कपास की खेती होती है। कपास के उत्पादन में भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस तथा ब्राज़ील के बाद 5वां स्थान है। मतलब ये कपास के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। भारत जो है वो पूरे विश्व का लगभग 10% कपास का उत्पादन करता है। इसकी भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। पहला है तापमान। कपास एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, क्योंकि इसको उष्ण कटिबंधों में भी लगाया जाता है और शीत उपोष्ण में भी लगाया जाता है। इसके लिए 21 से 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है तथा 6 से 7 माह पाला रहित मौसम आवश्यक है। पाला रहित मतलब बर्फ़ नहीं पड़ना चाहिए। बर्फ़ पड़ने से जो रुई होती है वो ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए 6 से 7 महीना पाला रहित होना चाहिए, धूप अच्छे से खिला होना चाहिए। वर्षा को देखते हैं। कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है, लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में भी सिंचाई के द्वारा इसको पैदा किया जा सकता है। मिट्टी देखते हैं। मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लावा निर्मित काली मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी गई है एवं अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में भी कपास का उत्पादन अच्छा होता है। देश में पानी भर मतलब खेत में पानी भर जाने से कपास की फसल खराब हो जाती है, इसलिए धरातल को समतल ढाल ना होकर के थोड़ा सा हल्का साधारण ढाल होना चाहिए। मतलब ये कि जो खेत होता है वो साधारण ढाल वाला होना चाहिए। इसमें जल की निकासी मतलब जल इसमें इकट्ठा ना हो, जल की निकासी हो जाए। श्रम बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि कपास की खेती में सबसे अधिक सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पौधों की देखभाल, निराई, छटाई हेतु महिला श्रमिकों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। मतलब कपास क्या है, कपास का उत्पादन होता है, इसको फिर निराई किया जाता है, छटाई किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये मान के चलते हैं। अगला देखते हैं इसको, कपास की किस्में। पहला है लंबे रेशे वाली कपास। देश में लगभग 18% कपास इसी किस्म के हैं। इसका रेशा 22 मिलीमीटर से अधिक होता है। दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास। इसमें रेशे की लंबाई 18 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर के बीच होती है। तीसरा है छोटे रेशे वाली कपास। मतलब इसका रेशा 18 मिलीमीटर से कम होता है और ये लगभग पूरे भारत में 30% क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ उगाया जाता है छोटे रेशे वाली कपास को, और बाकी को कम मात्रा में पैदा किया जाता है। आगे देखते हैं इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। कपास मुख्य रूप से दक्षिण भारत की फसल है, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब और हरियाणा में भी कपास की फसल में वृद्धि हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब, ये 5 राज्य मिलकर पूरे भारत का लगभग 70% कपास का उत्पादन करते हैं। पहला स्थान देखते हैं गुजरात का है। वर्तमान समय में गुजरात कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ कपास की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। यह राज्य भारत का लगभग 35% कपास का उत्पादन करता है। इसमें भावनगर, मेहसाणा, भरूच, सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, अमरेली, जूनागढ़ व सूरत जिले प्रमुख हैं। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अब जानते हैं कि ये जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यह काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती होती है। दूसरा देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है, लेकिन पूरे भारत में उत्पादन के मामले में यह दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज सबसे कम है। तो इसीलिए है यहाँ मुख्य रूप से धुलिया, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक व वर्धा जिले में कपास का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है पंजाब। पंजाब के बारे में हम देखते हैं। इस राज्य में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूरे भारत में सर्वाधिक है, देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। लुधियाना, भटिंडा, जालंधर, फिरोजपुर आदि उत्पादक जिले इसके लिए बहुत ही प्रमुख हैं। अन्य प्रमुख राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु, ये जिले हैं जहाँ पर कपास की पैदावार की जाती है।
आगे देखते हैं। देखिए नक्शे के माध्यम से हम स्पष्ट हो जाता है, समझ लेते हैं कि गुजरात राज्य है, पश्चिम मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का पूर्वोत्तर भाग विदर्भ का एरिया है, कुछ पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तर उत्तर पूर्वी कर्नाटक, कुछ तमिलनाडु का और पंजाब, इन हिस्सों में कपास की पैदावार की जाती है। आगे देखते हैं इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है। भारत कपास के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि यह कपास का निर्यात भी करता है। भारत जापान व ब्रिटेन आदि देशों को कपास का निर्यात करता है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, कीनिया, सूडान और पेरू से लंबे रेशों वाली कपास का आयात भी करता है। मतलब हम लोग क्या है, मुख्य रूप से छोटे रेशों वाली कपास का उत्पादन करते हैं और लंबे रेशे वाली जो कपास हम लोग बाहर से आयात करते हैं। इस तरह से बच्चे लोग आज का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें बाकी जो अन्य प्रमुख फसलों हैं उनके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।